हेलो दोस्तों, नमस्कार। ब्राइट फ्यूचर बाय हेमंत कुमार यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आरआरबी जेई 2025 की वैकेंसीज का नोटिफिकेशन जब से आया है तब से अब तमाम साथियों के दिमाग में एक ही चीज घूम रहा है कि आखिर किस जोन से हम फॉर्म भरें। आप जिस ब्रांच से बिलोंग करते हैं उस ब्रांच की वैकेंसी किस जोन में अधिक है। आप जहां जिस होम स्टेट से बिलोंग करते हैं उसके आसपास कौन से ऐसे आरआरबी जोन है जहां से आपके लिए आपके ब्रांच के अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन का रास्ता आसान हो जाए। जी हाँ दोस्तों, इन्हीं सभी सवालों का जवाब लेकर के मैं आज के इस वीडियो में आया हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेरा नाम हेमंत कुमार है। मैं ऑलरेडी सिलेक्टेड हूँ आरआरबी जेई 2024 में, और इससे पहले मेरा सिलेक्शन हो चुका है आरआरबी टेक्नीशियन गड़बड़ सिग्नल में। ठीक है, तो दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं अपने आज के इस वीडियो को। मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके और काफ़ी अधिक समय लगाया है इस डाटा को प्रिपेयर करने में, ताकि आपका जो समय है ना वो बच जाए, आप प्रिपरेशन करते रहे, लेकिन ये जो एनालिसिस है वो आपके लिए आसान हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो आपके ब्रांच वाइज वैकेंसी डिटेल है, इसमें आपको मैं सारी चीजें कंफर्म करूंगा कि कहाँ पे कितनी वैकेंसीज है आपके रेस्पेक्टिव ब्रांच में। लेकिन उससे पहले जो ब्रांच का जो है ना लोकेशन आप देख लीजिए, कि मतलब एलोकेशन देख लीजिए कि आपका ब्रांच कौन सा हो सकता है ना? यहाँ पर 4 एग्ज़ाम्स ग्रुप में बाँटे गए हैं: मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सिविल। तो अगर आप जितने भी मैकेनिकल से रिलेटेड जितने भी ब्रांचेज़ हैं जिसमें आपने डिप्लोमा या बीटेक कर रखा है, उन सारे के लिए एक ही एग्ज़ाम ग्रुप है, दैट इज़ मैकेनिकल एंड अलाइड इंजीनियरिंग। ठीक है? उसी तरीके से इलेक्ट्रिकल और उसके कॉम्बिनेशन के जितने भी आपके ब्रांचेज़ हैं, उन सब का एक ही है, इलेक्ट्रिकल एंड अलाइड इंजीनियरिंग। ठीक इसी तरीके से कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी और इंस्ट्रूमेंटेशन, ये सारे के सारे एक ही ब्रांच है, एक ही एग्ज़ाम ग्रुप है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अलाइड इंजीनियरिंग। और उसी तरीके से सिविल का जितने भी ब्रांचेज हैं उन सबको रखा गया है एक में, सिविल एंड अलाइड इंजीनियरिंग में। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर जितने भी ब्रांचेज है ना, यहाँ पर मैंने बांट रखा है इसको, ताकि आपको जो भी ब्रांच से रिलेटेड, जैसे मान लीजिए कोई कोई स्टूडेंट है यहाँ पर, मान लीजिए कोई कोई ऐसा हमारे साथी है जो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से बिलोंग करते हैं, तो भाई अब इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से बिलोंग करेंगे तो किस में आएगा? इलेक्ट्रिकल में आएगा। कोई है ना प्रोडक्शन इंजीनियरिंग से बिलोंग करते हैं, उन्होंने बीटेक या डिप्लोमा कर रखा है, तो वो सारे के सारे मैकेनिकल में आएंगे। सिविल वाले को तो आप जानते ही हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में भी बहुत सारे जो है इंस्ट्रूमेंटेशन है, उसके बाद कंप्यूटर साइंस। हालांकि कंप्यूटर साइंस को मैंने अलग रखा है यहाँ पर, क्योंकि कंप्यूटर साइंस की जो वैकेंसी है उतनी नहीं है जितनी इलेक्ट्रॉनिक्स की है। हालांकि अलाइड जो ग्रुप है एग्जाम का वो एक ही है, बट दोनों का कंसर्न जो है, एलिजिबिलिटी जो है वो अलग अलग है। तो इसलिए मैंने कंप्यूटर को बिल्कुल अलग कर दिया। इस कंप्यूटर में आपका आईटी वाले भी आ जाएंगे और आपके इंस्ट्रूमेंटेशन वाले भी आ जाएंगे दोस्तों। ठीक है, ओके। और सीएमए वाले हमारे हमारे कुछ साथी हैं, वो भी तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए मैंने सीएमए के लिए यहाँ पर दे दिया है, ताकि आपको अंदाजा लग जाए कि किस जोन में आपकी वैकेंसी कितनी है। ठीक है, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर ये सारे के सारे जो 20 जोन है जिसकी वैकेंसी नोटिफिकेशन में दिया गया है, उस जोन को मैंने यहाँ पे लिख दिया है, और उसके रिस्पेक्टिव में सारे के सारे टोटल जो वैकेंसी है यहाँ पर मैंने लिख दिया है। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिए, यहाँ पर मैंने इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल ये तो मैंने बताया था आपको, ब्रांच पूरा लिख दिया है। अब यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर टोटल जो वैकेंसी, जैसे मैं लाइक अहमदाबाद की अगर बात करूं तो 151 वैकेंसी है अहमदाबाद में। और यहाँ पर इलेक्ट्रिकल के लिए जो हमारे साथी है ना, वो 68 वैकेंसीज पर एलिजिबल है। और इसी तरीके से मैकेनिकल के जो हमारे साथी हैं वो 49 सीट्स पर एलिजिबल हैं। सिविल वाले बहुत अच्छे अधिक सीटों पे एलिजिबल है, 86 पर। और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले 68 पर है, कंप्यूटर वाले 18 पे है। और अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर सीएमए की कोई पोस्ट नहीं है। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सोचेंगे कि सर आपने इतने सारे जो बता दिया ना, इतने इतने सीट है इसके लिए इसके लिए इसके लिए, तो टोटल तो 151 से काफी ज्यादा हो जाएगा। दोस्तों, ऐसा मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि टोटल कितना है, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कितनी सीट्स पर आप फाइट कर सकते हैं। यानी कि अगर आपने इलेक्ट्रिकल या अलाइड ग्रुप से आपने कर रखा है डिप्लोमा या बीटेक, तो आप टोटल कितने सीट पर एलिजिबल हैं फाइट करने के लिए? वो है आपका 68। क्योंकि बहुत ऐसे सारे पोस्ट हैं जिसमें मैकेनिकल वाले भी एलिजिबल हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी एलिजिबल हैं, इलेक्ट्रिकल वाले भी एलिजिबल हैं, है ना? और कुछ तो कॉमन पोस्ट है, जैसे कि डीएमएस, उस पर तो अब मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस सारे एलिजिबल हैं। तो इसीलिए आपको वहां पर ध्यान रखना है चीजों को। तो ये जितने पर आप एग्जैक्ट आप एलिजिबल है ना, उन सारे सीट्स को मैंने आपको लिख दिया है, क्योंकि आप जितने फाइट करेंगे वो आपको देखना है, ना कि टोटल देखना है ना? इसीलिए जैसे अगर आप इलेक्ट्रिकल से बिलोंग करते हैं तो आप 68 सीट पर बिलोंग करते हैं। ठीक है, इस तरह से मैकेनिकल से आप बिलोंग करते हैं तो आप 49 सीट पर बिलोंग करते हैं। सिविल मतलब फाइट कर सकते हैं। सिविल से आप बिलोंग करते हैं तो 86 सीट पर आप फाइट कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक से बिलोंग करते हैं तो 68 पर कर सकते हैं, है ना?
सिविल पे 86 है और कंप्यूटर में है अगर आप तो 18 सीट पर बिलोंग कर सकते हैं। निश्चित रूप से कंप्यूटर की साइंस की जो वैकेंसीज है वो मैक्सिमम जोन में कम ही है, तो आपको थोड़ा वाइजली यहाँ पर चूज करना है अगर आप कंप्यूटर साइंस से बिलोंग करते हैं। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए सिमिलर है, क्योंकि जितनी सीट्स पर इलेक्ट्रिकल वाले एलिजिबल हैं जिन पोस्ट के लिए, उन्हीं सारे पोस्ट के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी एलिजिबल है, तो इन दोनों का सेम रहेगा। मैकेनिकल वाले एक वो भी सब पे एलिजिबल है, बट एक जो है आपका एस एन टी, ये जो एस.एन.टी वाला जो आपके पोस्ट है जेई का, उस पर आप एलिजिबल नहीं है मैकेनिकल वाले, इसलिए थोड़ा सा आपको इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स के कंपेरिजन में थोड़ा कम सीट देखने को यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। और सिविल वाला बिल्कुल सेपरेट है, यह ना तो किसी में घुसता है और ना ही किसी को अपने अंदर आने जाता है, यानी कि ये किसी अदर ब्रांच के लिए एलिजिबल नहीं है और ना ही कोई अदर ब्रांच इनके सीट्स पर एलिजिबल है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। केवल और केवल डीएमएस को छोड़ करके मेरे दोस्तों, ठीक है। और कंप्यूटर साइंस का तो बिल्कुल अपना सेपरेट जोन है, केवल और केवल एस.एन.टी एंड डीएमएस, है ना। एस.एन.टी और डीएमएस के लिए एलिजिबल है कंप्यूटर साइंस वाले, एस.एन.टी एंड डीएमएस। तो जो दोस्त हमारे इन सब सीट्स में एलिजिबिलिटी रखते हैं, इन सब ब्रांच में कर रखा है जिन भी पर्टिकुलर ब्रांच में, वो आपको पता चल गया होगा कि आपकी किन सीट के लिए, किन किन पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं, ठीक है। ओके, अब चलिए हम बात करते हैं डिटेल में सारे जोन के लिए, ठीक है। फिर हम बात करेंगे किस जोन के लिए कौन से ब्रांच का बेहतर रहेगा, ठीक। फिर बात करेंगे हम लोग कौन से जोन आप भर सकते हैं, ठीक है। ओके, सारी चीजें बात करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए, यहाँ पे देखिए, अगर हम अहमदाबाद की बात करें तो यहाँ पर 151 वैकेंसी है। अहमदाबाद एक हमेशा से मॉडरेट जोन रहा है, कट ऑफ इसकी कभी भी बहुत अधिक नहीं गई है, कभी भी नहीं। ऑन द रिकॉर्ड और किसी भी एग्जाम, चाहे आरआरबी ग्रुप डी, आरआरसी ग्रुप डी का हो, एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट हो, ग्रेजुएट लेवल का हो, आरआरबी जेई का हो, टेक्नीशियन ग्रेड 1 हो, टेक्नीशियन ग्रेड 3 हो, कोई भी हो, तो इसका जो आपका कट ऑफ है ना, हमेशा मॉडरेट रहता है, कम ही रहता है, ज़्यादा कभी नहीं गया है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर मैं एक चीज़ बता दूँ दोस्तों कि सिविल वाले के लिए जो खास करके राजस्थान, गुजरात और इवन मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में जो बिलोंग करते हैं, उनके लिए अहमदाबाद जो ज़ोन है वो बेस्ट और बेस्ट है, खास करके वो जो सिविल इंजीनियरिंग से उन्होंने कर रखा है। समझ में आ गया? जो गुजरात से हैं, मध्य प्रदेश से हैं, राजस्थान से हैं, इन 3 स्टेट से अगर बिलोंग करते हैं, इवन महाराष्ट्र से भी करते हैं, तो उनके लिए अहमदाबाद डिवीजन से सिविल इंजीनियरिंग के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। 86 वैकेंसी है, अच्छी खासी वैकेंसी है, कट ऑफ कम रहेगा। इसको लिख लीजिए, आप देख लीजिएगा, सिविल का वैकेंसी है, आपका कट ऑफ कम ही रहेगा यहाँ पर अहमदाबाद में। बहुत सारे, कम से कम ये 20 है ना, 20 में समझ लीजिए कि कम से कम 12, 13, 14 जो ज़ोन है उससे कम ही रहेगा। यानी कि जो लोएस्ट 5, 6, 7, 8 रहेगा ना ज़ोन, उसमें रहेगा सिविल का यहाँ पे। तो सिविल के लिए अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी है, तो नोट कर लेंगे इसको, ठीक है दोस्तों? ओके। और हाँ, अगर आप दूर से भी बिलॉन्ग करते हैं लेकिन आपको नौकरी करना ही है, नौकरी करना फर्स्ट प्रायोरिटी है, ये नहीं देखना है कि आप वेस्ट बंगाल से हैं या यूपी से हैं या बिहार से हैं, तो आप इसको भर सकते हैं, ठीक है? केवल ये नहीं कि जो गुजरात से हैं, यूपी से सॉरी गुजरात से, मध्य प्रदेश और राजस्थान से हैं या महाराष्ट्र से, वही नहीं भर सकते, भर कहीं से भी सकते हैं आप। आपको केवल नौकरी करना है, मुझे नौकरी करना ही फर्स्ट प्रायोरिटी है, तो इसके लिए आप भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, आपको नौकरी नहीं मिल रहा है, प्रयासरत हैं, तो आप अहमदाबाद से भर सकते हैं सिविल से, तो बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए रास्ता, ठीक है? मतलब मेहनत तो करना पड़ेगा, बट औरों के कंपैरिजन में आसान रहेगा थोड़ा, ठीक है? ओके। नेक्स्ट बात करते हैं अजमेर, डेंजर जोन, डेंजर ऑफ डेंजर, मतलब मोस्ट डेंजरस कह सकते हैं आप। और यहाँ पर देखेंगे आप कि जो 40 वैकेंसी है उसमें आपके 22 वैकेंसी पर एलिजिबल है इलेक्ट्रिकल वाले, 17 पे मैकेनिकल वाले हैं, सिविल वाले 22 पर हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी 22 पर है, कंप्यूटर वाले 9 पर है। सीएमए की कोई पोस्ट एक बार फिर से यहाँ पर नहीं दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिए, अगर आप केवल और केवल कोई और जॉब में है ऑलरेडी और आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, या फिर आप टॉपर लिस्ट में अभी से आपका नंबर अगर आपको आ रहा है सीबीटी 1 की प्रिपरेशन में 80, 85 प्लस, तो आप बिल्कुल भरिए। अगर आप अजमेर के आसपास से बिलोंग करते हैं तो उसको भरिए, आप निकल जाएगा आराम से आपका। और सीबी2 में अगर आपका 100 प्लस आ रहा है तो निश्चित रूप से भर लीजिए, आउट ऑफ 150, है ना। अगर सीबी2 के अगर आप टेस्ट वगैरह दे रहे हैं उसमें अगर आपका आउट ऑफ 150 100 प्लस आ रहा है तो निश्चित रूप से भरिए। अगर आप अजमेर के आसपास बिलोंग करते हैं तो आपके लिए सही है, कंपटीशन रहेगा यहाँ पर, लेकिन आपका निकल जाएगा, ठीक है। और सीबीटी 1 में अगर आपका आउट ऑफ 100 80 प्लस आ रहा है तो ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर जितनी भी ब्रांचेस में कंपटीशन रहेगा, तो इसके लिए मैं इसको डेंजर जोन में रखता हूँ, ठीक है। उसके बाद करते हैं बैंगलोर की, साउथ रीजन में है ये बैंगलोर, और यहाँ वैकेंसी भी कम ही है इस बार, ठीक है। 80 वैकेंसी है, तो ध्यान रखेंगे साउथ रीजन सोच करके, जितने भी हमारे भाई हैं बिहार के और ईस्ट यूपी के, इवन वेस्ट यूपी के भी, वो मैक्सिमम लोग बैंगलोर की तरफ भागते हैं कि चलो हमें जॉब लेना है। तो यहाँ पर 80 वैकेंसी है इस बार, तो इस बार थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस बार आप लोग, है ना, कि बैंगलोर जब भरेंगे ना तो देखिएगा ध्यान से। एक तो साउथ रीजन का ऑलरेडी दूर है और उसके बाद वैकेंसी बहुत अच्छी खासी नहीं है। हालाँकि कट ऑफ फिर भी इसकी अधिक रहेगी, क्योंकि हमारे केवल कहने से ही आपको नहीं मानेंगे, आपको तो जाना है तो जाना ही है। और मेरा वीडियो शायद बहुत लोगों तक नहीं भी पहुँचे, तो इस चीज़ को वो नहीं समझ पाएँगे और भरेंगे। कॉम्पिटिशन रहेगा ही रहेगा, वैकेंसी कम है साउथ रीजन में, चाहे वैकेंसी कितना भी रहे, लोग भर ही देते हैं फॉर्म और कॉम्पिटिशन वहाँ पे थोड़ा बहुत कट ऑफ
जाता ही है ठीक-ठाक। मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन मॉडरेट रहता है और चूँकि वैकेंसी कम है तो इस बार हाई कट-ऑफ रहने के पूरे चांसेस है बैंगलोर भी, ठीक है? ओके। भोपाल, भोपाल भी एक देखिए सेंट्रल रीजन में है हमारे इंडिया के, ठीक है? और यहाँ पर सारे बच्चे प्रेफ़र करते हैं इवन जो आपके नॉर्थ ईस्ट के बच्चे हैं ना, नॉर्थ ईस्ट के जो कैंडिडेट्स हैं वो भी यहाँ तक प्रेफ़र कर लेते हैं भोपाल के क्योंकि हिंदी भाषी क्षेत्र है और हिंदी भाषी क्षेत्र में जो पढ़ना-लिखना है और जो भाषा है, वहाँ पे रहन-सहन है, बिल्कुल कल्चर ऐसा है कि जैसे राजस्थान से भी मैच करता है, पंजाब से भी हरियाणा से भी मैच करता है, बिहार से भी मैच कर जाता है और यूपी वगैरह जो भी है, तो ये ऐसा चीज़ है जो यहाँ पर सभी रहना पसंद करते हैं। तो इसीलिए भोपाल का वैकेंसी भी कम है और डेंजर ज़ोन भी है, ध्यान रखिएगा। इसमें क्या है 48 सीटों के लिए इलेक्ट्रिकल वाले एलिजिबल हैं, 39 सीटों पे आपके मैकेनिकल वाले एलिजिबल हैं। सिविल का यहाँ पे वैकेंसी कम है, तो सिविल वाले मैंने रेड कर रखा है देखिए, तो इसको आप ध्यान रखिए जो सिविल वाले हैं उसको नहीं भरेंगे। 48 इलेक्ट्रॉनिक्स वाले पे एलिजिबल हैं और कंप्यूटर वाले 12 पे है। तो कंप्यूटर वाले के लिए भी अच्छा खासा मौका है, ठीक-ठाक वैकेंसी कह सकते हैं यहाँ पर आउट ऑफ 58 ठीक है? ओके। ये ध्यान रखिएगा कि जो भोपाल है ना, भोपाल में बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं जैसे मेडिजी है या एस है, ये सारे के सारे वहाँ पे और बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज हैं वहाँ पर। तो जितने भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, वहाँ के खास इसके आस-पास से बिलॉन्ग करते हैं, तो भोपाल को प्रेफ़र करेंगे। तो कट-ऑफ रहेगा मेरे प्यारे दोस्तों, टेक्निकल एग्ज़ाम है। सीबीटी 1 में भले ही कट-ऑफ थोड़ा बहुत कम जाए, लेकिन सीबीटी 2 में कट-ऑफ रहेगा, वहाँ पे आपको थोड़ा बहुत आपको कंसर्न करना पड़ेगा इस चीज़ को, कॉम्पिटिशन में फाइट करने के लिए, ठीक है? तो इस बात को आप ध्यान रखें। मैं सारी चीज़ें डिटेल बता दे रहा हूँ, सारे आइडिया है मुझे इसलिए आपको सारे एंगल से आपको सोचना है, ठीक है? नेक्स्ट आपका भुवनेश्वर, भुवनेश्वर में वैकेंसीज़ ही कम है और जितने भी हमारे जो आपके झारखंड साइड से बिलॉन्ग करते हैं, बिहार से बिलॉन्ग करते हैं, इवन कुछ रीजन जो आपके ईस्ट यूपी से, है ना? जो आपके पूर्वांचल के हमारे साथी हैं, वो लोग प्रेफ़र करते हैं भुवनेश्वर के। हालाँकि वैकेंसी इतनी कम है, क्या ही प्रेफ़र करेंगे। देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिकल के केवल 8 हैं, मैकेनिकल केवल 8 हैं, सिविल वाले के लिए ठीक-ठाक है ये वैकेंसी यहाँ पर 28 है ना? अगर आप कम वैकेंसी में भी आप जाना चाहते हैं, आस-पास के हैं आप, तो 28 वैकेंसी यहाँ पर ठीक-ठाक आप फाइट करने योग्य है, आप कर सकते हैं आराम से। वहीं पे इलेक्ट्रॉनिक्स के केवल 8 है और कंप्यूटर के लिए केवल 1 है, तो यहाँ पर भाई कंप्यूटर वाले को मैं बिल्कुल यहाँ पर प्रेफ़र करने के लिए नहीं बोलूँगा कि आप जाइए यहाँ पर, ठीक है? ओके। कंप्यूटर एलिजिबल एक प्राइस का मतलब नहीं कि कंप्यूटर वाला नहीं रहेंगे तो ये सीट खाली रह जाएगी, बिल्कुल नहीं। ये सीट चली जाएगी किसको इलेक्ट्रॉनिक्स को क्योंकि इस एक सीट पे इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी एलिजिबल हैं। बेसिकली ये सीट एस&टी डिपार्टमेंट का है, ठीक है? सिग्नल एंड टेलीकॉम का। उसके बाद बात करते हैं बिलासपुर। बिलासपुर हमेशा से एवरग्रीन ज़ोन रहा है। अगर आप मैं एएलपी को छोड़ दिया एएलपी भी इवन जो भी आपके वैकेंसीज़ आती हैं इसकी इसकी जो कट ऑफ है वो मॉडरेट रहता है हमेशा, बहुत ज़्यादा नहीं जाता कभी भी और बहुत कम तो कभी नहीं जाता, ठीक है? कभी-कभी चला जाता है ज़्यादा बट कम बहुत नहीं जाता है, मॉडरेट आप मान सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सिविल वाले जो हमारे दोस्त हैं, उसके लिए बहुत ही अच्छा मौका है यहाँ पर। देख रहे हैं आउट ऑफ 127 में से 83 पर सिविल एलिजिबल है और सिविल की जो खासियत है, खूबसूरती इस ब्रांच की है कि इस ब्रांच में कोई और डिपार्टमेंट वाले बेचारे एलिजिबल नहीं होते हैं और ये तो किसी पे जाते नहीं है लेकिन इसमें भी कोई अपने सीट पर किसी को फाइट नहीं करने देते हैं। इसीलिए आप अगर आप सिविल से हैं तो समझिए 83 सीट आपकी है। आप इस पर फाइट करेंगे, ठीक है? वही बात अगर मैकेनिकल करो, इलेक्ट्रिकल करो तो या इसकी अपनी सीट नहीं है 47 ये सब मिला करके जिस पर आप फाइट कर सकते हैं, ठीक है? जिस पर मैकेनिकल वाले भी कुछ सीट पे एलिजिबल हैं, कुछ सीट पे इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी एलिजिबल हैं, कुछ सीट पर कंप्यूटर साइंस वाले भी एलिजिबल हैं, ऐसा सीट है ये। लेकिन यहाँ पर सिविल की अगर हम बात करें तो प्योरली इनका अपना सीट होता है ये, ठीक है? तो इसलिए सिविल वाले के लिए एवरग्रीन आपका ये ज़ोन है। यहाँ पर इस बार बिलासपुर आप इसको प्रेफ़र कर सकते हैं, ठीक है? ओके दोस्तों, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स का सेम ही हर हर ब्रांच हर हर ज़ोन में, ठीक है? क्योंकि जिन सीटों पे इलेक्ट्रॉनिक्स वाले एलिजिबल हैं, उतनी ही सीटों पे इलेक्ट्रिकल वाले भी एलिजिबल हैं। कंप्यूटर साइंस के लिए भी अच्छी खासी वैकेंसी यहाँ पर 24 है, यानी एसएनटी की जो वैकेंसी यहाँ पर अच्छी खासी है, तो आप इसको भर सकते हैं, ठीक है? कुछ डिपोट मटेरियल सुपरिटेंडेंट का भी होगा, डीएमएस का भी होगा, तो वहाँ पे भी आप भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? चंडीगढ़, चंडीगढ़ आप जानते हैं कि हमेशा इसका कट ऑफ अच्छा रहता है, अच्छा खासा जाता है, हाई रहता है कट ऑफ हमेशा। 108 आपका यहाँ पर वैकेंसीज़ है, 108 और यहाँ पर इसमें इलेक्ट्रिकल के ठीक-ठाक वैकेंसी है 51 है। मैकेनिकल के 46 है, इलेक्ट्रॉनिक्स की 51 है, कंप्यूटर साइंस वाले के थोड़े से कम है और यहाँ पे फिर से एक बार चंडीगढ़ एक ऐसा ज़ोन है जो कि दिल्ली एनसीआर के आस-पास आता है और यहाँ पर जो बच्चे मेड-जी वगैरह-वगैरह गेट वगैरह की प्रिपरेशन करते हैं, वो भी भरेंगे शौक से चंडीगढ़ की क्योंकि एग्ज़ाम का सेंटर दूर नहीं जाए और अगर नौकरी हो जाए तो दिल्ली के आस-पास ही रहे। तो यहाँ पर इसीलिए कट ऑफ ज़्यादा जाता है मेरे दोस्तों। तो चंडीगढ़ में अगर आप एवरेज प्रिपरेशन वाले हैं, है ना? तो आप यहाँ से भरने से थोड़ा-सा देखिएगा, ठीक है? थोड़ा-सा आप देख सकते हैं इस चीज़ को क्योंकि यहाँ पर थोड़ा-सा कट ऑफ ज़्यादा रहता है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों? तो जो आस-पास के हैं जैसे कि वेस्ट यूपी के हैं लाइक गाज़ियाबाद है, मेरठ से हैं, अगर आप हरियाणा से हैं, चंडीगढ़ से हैं, है ना? और अगर आप मुज़फ्फरनगर
उसके बाद आपका सहारनपुर है, इन सब जगह से आप बिलोंग करते हैं, बागपत वगैरह से बिलोंग करते हैं, तो आप इस जरूर भरिए यहाँ से। और थोड़ा सा कंपटीशन तो रहेगा, लेकिन आपके घर के आसपास जब नौकरी के बाद पोस्टिंग मिलती है ना, तो उसका अलग ही मजा होता है। ठीक है, तो चलिए आप यहाँ समझ लीजिएगा। यहाँ पर वैकेंसी ठीक ठाक ही है, ज़्यादा नहीं है, 108 वैकेंसी है। उसके बाद बात करते हैं चेन्नई के बाद, फिर से साउथ रीजन में है। तो चेन्नई से यहाँ पर इस बार वैकेंसी चेन्नई में कंपेरिजन टू अदर साउथ रीजन की वैकेंसी यहाँ पर ठीक ठाक है। जैसे तिरुवनंतपुरम में कमी है, सिकंदराबाद में भी कमी है, और इवन मैंने अभी देखा है आपको बैंगलोर में भी कमी है। तो चेन्नई में इस तरीके से देखा जाए साउथ रीजन में तो ठीक ठाक वैकेंसी है। हालांकि चेन्नई में बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, लेकिन फिर भी आप साउथ रीजन में जा सकते हैं, क्योंकि वहां पे भी बिहार वाले ज्यादा होते हैं। ठीक है, बिहार यूपी वाले ज्यादा होते हैं। तो यहाँ पर चेन्नई जो है, ये 130 160 में से 130 पर इलेक्ट्रिकल वाला एलिजिबल है। तो निश्चित रूप से अगर आपको नौकरी लेना ही प्रेफरेंस है और इलेक्ट्रिकल ब्रांच है आपकी, अगर है ना, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स अगर आपकी ब्रांच है और नौकरी लेना ही आपके प्रेफरेंस है, तो आप चेन्नई में जा सकते हैं। वहां पर कट ऑफ इस बार कम जाने की चांसेस है, थोड़ा सा कम जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, मार्क कर लीजिएगा इसको, चेन्नई। अगर आपको केवल नौकरी चाहिए, आपको कहीं भी नौकरी चाहिए केवल, तो आप चेन्नई जा सकते हैं। वहां से आपकी कट ऑफ कम जाएगी, क्योंकि तो साउथ रीजन में है, और दूसरी बात वैकेंसी ठीक ठाक है, और ऊपर से इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए तो बिल्कुल सही है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, इवन कंप्यूटर साइंस के लिए भी अच्छी खासी वैकेंसी है मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, सिविल की थोड़ी सी कम है। ठीक है, देख लेंगे अपना। उसके बाद गोरखपुर, गोरखपुर की भी वैकेंसी हाँ ठीक ठाक ही रहती है, कम नहीं जाती है, ज्यादा ही रहती है, कम नहीं रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर वैकेंसी 98 है, एवरेज वैकेंसी है। इलेक्ट्रिकल के लिए 62 है, और मैकेनिकल के लिए 40 है, 36 है आपके सिविल के लिए। उसके बाद 62 है आपके इलेक्ट्रॉनिक्स, और 28 है कंप्यूटर। कंप्यूटर के यहाँ भी ठीक ठाक वैकेंसी देख सकते हैं, और इलेक्ट्रिकल के लिए तो और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए तो है ही ठीक ठाक, 62। तो आसपास के रीजन से आपके, अगर आप ईस्ट यूपी से बिलोंग करते हैं, पूर्वांचल साइड से बिलोंग करते हैं, बिहार से बिलोंग करते हैं, रांची से बिलोंग करते हैं, यानी झारखंड वगैरह से बिलोंग करते हैं, तो आप इसको को प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है, और लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पर थोड़ा सा कंपटीशन रहेगा, तो आपको अपनी लेवल ऑफ प्रिपरेशन है थोड़ा अच्छी खासी रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट है गुवाहाटी। देखिए गुवाहाटी एक ऐसा जोन माना जाता है, तो सेफ जोन माना जाता था आरआरबी के लिए, लेकिन इन्होंने वैकेंसी इतनी कम दी है कि भैया ये सेफ क्या है, इसको हम डेंजर क्या ही बोले, कुछ नहीं बोल सकते इसके बारे में। केवल 7 वैकेंसी है, और 7 वैकेंसी में ये देखिए इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले एलिजिबल हैं। बाकी सिविल की एक भी वैकेंसी तो भैया सिविल वाले तो भरना ही मत, एलिजिबल ही नहीं हो किसी पोस्ट के लिए। और इसी तरीके से कंप्यूटर वाले भी मत भरिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, आप इसी एक भी सीट के लिए एलिजिबल नहीं है यहाँ पर। ठीक है, आपकी एक भी सीट नहीं है यहाँ पर। तो गुवाहाटी में मैं कुछ नहीं कह सकता, केवल जो गुवाहाटी के आसपास के जो लोग हैं ना, नॉर्थ ईस्ट वाले हमारे भाई हैं, अगर वो प्रिपरेशन कर रहे हैं ठीक ठाक वो भी, और आपको घर पे ही नौकरी चाहिए, अगर आप किसी और जॉब में हैं ऑलरेडी, तो भैया भर दीजिएगा, शायद आपका सिलेक्शन यहाँ से हो जाए। ठीक है, ओके। नेक्स्ट अब बात करते हैं जे जम्मू श्रीनगर की बात करते हैं। तो यहाँ पर वैकेंसी 88 है, बहुत अच्छी वैकेंसी नहीं कहा जा सकता जिस तरह का जोन है ये, लेकिन हाँ, फिर भी अगर इलेक्ट्रिकल से आप बिलोंग करते हैं तो 76 आप सीट के लिए आप एलिजिबल हैं आउट ऑफ 88, तो ये बहुत अच्छी बात है। सिविल की वैकेंसी यहाँ पे कम है मेरे प्यारे दोस्तों, तो सिविल वाले यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिएगा, आप थोड़ा कम प्रेफरेंस दीजिए, लेकिन इलेक्ट्रिकल वाले, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले और मैकेनिकल वाले आप प्रीफर कर सकते हैं, वेल एंड गुड है। कंप्यूटर वाले के लिए वैकेंसी बहुत कम है, तो मैं कंप्यूटर वालों को भी एलिजिबल इस पर मतलब प्रेफरेंस देने के लिए बिल्कुल नहीं कहूंगा। ठीक है, तो सिविल और कंप्यूटर वाले थोड़ा स्किप करने की कोशिश करेंगे यहाँ से। बाकी आसपास के जो भी हैं, लाइक पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, और इवन यूपी में सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और मेरठ साइड के जो हमारे साथी हैं, वो यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं श्रीनगर से, उनके लिए अच्छा खासा ठीक ठाक दे रखा है। नेक्स्ट अब है बाबा। अब ये है आपके बाबा जी, है ना, ये कोलकाता भाई साहब है। कोलकाता भाई साहब में 2024 में जब टोटल अप्रोक्सीमेट 8000 वैकेंसी थी, 8000 वैकेंसी, तब यहाँ पर जो सीटों की संख्या थी वो 660 थी। कितनी थी? 660। और अब जब केवल 2569 वैकेंसी आई है, तब भी इन्होंने 628 वैकेंसी दी है। यानी कि कोलकाता ने बहुत बेहतरीन यहाँ पर एक जो रेटिंग है ना, वो एक मतलब एक परफॉर्मेंस जो है एक सेट किया है यहाँ पर इन्होंने, बहुत अच्छा लेवल सेट किया है। देखिए जब 8000 वैकेंसी तब इन्होंने 660 वैकेंसी दी थी, और जब 2569 वैकेंसी है तब इन्होंने 628 वैकेंसी दी है, तो काफी अच्छा कहा सकता है कोलकाता के बारे में। और मैं इलेक्ट्रिकल वाले के लिए क्या है कहूँ, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पर 508 वैकेंसी है मेरे प्यारे दोस्तों, और इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए 508 है, मैकेनिकल वालों के लिए अच्छी खासी वैकेंसी है 465, इवन सिविल के लिए भी 191 वैकेंसी है, और कंप्यूटर साइंस के लिए भी 132 वैकेंसी। तो कंप्यूटर वाले के लिए और इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स सब के लिए ठीक ठाक वैकेंसी है यहाँ पर। ठीक ठाक क्या मतलब बहुत अच्छी वैकेंसी है। लेकिन एट द अदर एंड अगर बात करें कि हम भाई यहाँ पर सारे बच्चे प्रेफ़रेंस देंगे, ख़ास करके यूपी, बिहार, आपके उड़ीसा, उसके बाद आपके वेस्ट बंगाल, उसके बाद आपके झारखंड, यहाँ के बच्चे, और इवन राजस्थान के जो हमारे बहुत सारे भाई हैं, वो भी यहाँ पे प्रेफ़र करेंगे, क्योंकि वैकेंसी ठीक-ठाक दिया है। ठीक-ठाक मतलब अच्छी खासी सबसे अधिक वैकेंसी है इसमें। तो कट ऑफ, हालाँकि वैकेंसी ज़्यादा है, तो कट ऑफ जो है यहाँ पे कम नहीं जाएगा, कट ऑफ मॉडरेट रहेगा।
बहुत अधिक मिल जाएगा क्योंकि वैकेंसी भी उसी के रिस्पेक्ट में ज़्यादा है। तो अदर अगर ज़ोन के रिस्पेक्ट में हम देखें तो कट ऑफ आपका मोर देन एवरेज रहेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा नहीं रहेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन हाँ, आपको एक बात ध्यान रखना ये है कि अगर आप कोलकाता भरने जा रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप हमेशा भाई रेडी रहिए फाइट करने के लिए। कॉम्पिटिशन बहुत तगड़ा होने वाला है। आपकी जो प्रिपरेशन है बहुत ही अच्छी लेवल की रखनी पड़ेगी। मैं आपको बताऊँ एक चीज़, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि जब मैंने कोलकाता फॉर्म भर दिया था और जब मैं सीबीटी 1 एग्ज़ाम दे के आया तो बहुत पछताया था, है ना? कि पता नहीं क्यों ही भर दिया मैं, इतने नंबर में तो मैं किसी अदर ज़ोन में भरता तो मेरा सिलेक्शन आसानी से हो जाता। शायद मेरा सीबीटी 1 में ही सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा लग रहा था। लेकिन जो भगवान की कृपा थी, मार्क्स ठीक-ठाक आ गए थे। आंसर के आने के बाद पता चला और उसके बाद जब कट ऑफ आया तो भी देखा कि इसका कट ऑफ अच्छा खासा गया था, कट ऑफ काफ़ी हाई कट ऑफ में था इसका भी, कोलकाता रीजन का भी हमेशा से रहता है। बट फिर भी मैक्सिमम पोस्ट पे मैं एलिजिबल हो गया था 2-1 पोस्ट को छोड़ करके, ठीक है? फिर जब मैं सीबीटी 2 के एग्ज़ाम देकर आया तब फिर से मैं एक बार बहुत पछता रहा था, जितने मार्क्स मेरे आते इसमें आराम से हो जाते। लेकिन फिर से एक बार मेरे मार्क्स मैंने देखा कि काफ़ी ज़्यादा आगे हैं, है ना? और मतलब जितना एक्सपेक्ट करता उससे काफ़ी ज़्यादा 115 112 है ना? विदाउट नॉ इसमें नॉमिनेशन था नहीं, 112 दशमलव कुछ यानी 113 आउट ऑफ 150 नियर अबाउट 115 का अप्रॉक्स मार्क्स आ गया था। तो आप ये समझ सकते हैं कि अगर आप अधिक आपको कोलकाता से भर रहे हैं फॉर्म तो निश्चित रूप से आपको अधिक लेवल की अच्छे लेवल की तैयारी करनी पड़ेगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। और इलेक्ट्रिकल से हैं तो निश्चित रूप से आप बिहार, यूपी और आप झारखंड, उसके बाद आपका उड़ीसा, वेस्ट बंगाल तो है ही, है ना? इस सब से आप अगर बिलॉन्ग करते हैं तो कोलकाता से भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों? मालदा मालदा में वैकेंसीज़ कम है, इस बार 45 वैकेंसी है, लेकिन इसमें हमेशा वैकेंसी कम रहती है। तो ये आप 21 वैकेंसी इलेक्ट्रिकल वालों के लिए है, तो आप भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप बिहार, यूपी, झारखंड इन सब जगहों से आप बिलॉन्ग करते हो तो निश्चित रूप से आप भर सकते हैं मालदा, ठीक है? क्योंकि वेस्ट बंगाल से के आस में ही मालदा पड़ता है, तो वहाँ के आस-पास जो स्टेट है वो आप भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मुंबई, सेकंड आपका सेकंड मोस्ट आपका जो वैकेंसी है मुंबई से है। मुंबई की भी कट ऑफ ठीक-ठाक ही जाती है। हालाँकि इसका हमेशा मॉडरेट रहा है मुंबई, जैसे लाइक अहमदाबाद हमेशा मुंबई का मॉडरेट ही रहता है। तो चाहे सीट कितनी भी ज़्यादा आ जाए, कितनी भी कम आ जाए, लेकिन इस बार वैकेंसी थोड़े से कम आए हैं। 1350 वैकेंसी थी 2024 में, इस बार केवल 434 वैकेंसी, तो वैकेंसी उन्होंने बिल्कुल आधा का आधा कर दिया, वन थर्ड वैकेंसी कर दी यहाँ पर। तो यहाँ पे इस बार कट ऑफ ज़्यादा जाने की चांस रहेगी, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रिकल में आउट ऑफ 434 में आपका 318 पर आप एलिजिबल हैं, तो इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे यहाँ पे प्रेफ़र कर सकते हैं, अगर आपको केवल नौकरी लेना है। मुंबई का लाइफ़स्टाइल थोड़ा-सा टफ होता है, मतलब आपको सारी चीज़ें महँगी होती है, मकान मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, क्वार्टर जब नहीं मिलता है तो सर्वाइव तो कर ही लेंगे खैर जेईई के पोस्ट पे, बट ये है कि थोड़ा-सा लगेगा आपको, है ना? तो अगर आपको जॉब ही करना मेन मुद्दा है, आपको जॉब लेना ही लेना है और आप स्ट्रगल कर रहे हैं, कोई जॉब नहीं मिल रहा है, तो आप बिल्कुल आप यहाँ मुंबई से भर दीजिए, आपको सिलेक्शन का रास्ता कोलकाता के रिस्पेक्ट में थोड़ा-सा आसान रहेगा, ठीक है? कोलकाता ये इवन जो मैंने इधर-उधर ब्रांच जो बताया है, जिसमें कम वैकेंसी है, उसके रिस्पेक्ट में यहाँ पर थोड़ा-सा आपके लिए सिलेक्शन का रास्ता आसान रहेगा, ठीक है दोस्तों? है ना? 318 आपके इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए है, 277 आपके मैकेनिकल के लिए और 120 पर आपके सिविल के हैं, ठीक है दोस्तों? सीएमए के यहाँ पे कोई पोस्ट नहीं है इधर देखिएगा, ठीक है? यहाँ पर सीएमए की मैं बात बता दूँगा एक साथ देखिए 24 पोस्ट तो आपका केवल और केवल चंडीगढ़ में है, 18 पोस्ट आपका कोलकाता में है और 13 पोस्ट आपका बैंगलोर में है, ठीक है? और 7 पोस्ट आपका बिलासपुर में है। तो बस इतने ही आप 4 ही ज़ोन के लिए आप एलिजिबल हैं। 4 ये किया और एक है बस 5 हो गया चेन्नई, चेन्नई में 1 है, ठीक है? तो इनके लिए आप एलिजिबल हैं, तो आप इस पर आप देख लीजिएगा जो आपको अच्छा लगे, आपके घर के आस-पास है, आप उसको भर देंगे फॉर्म को इसमें इसमें कोई माथा-पच्ची करना नहीं है, ठीक है? ओके। इसके बाद आप मुज़फ़्फ़रपुर हमेशा ऐसे सुखाड़ रहता है इसमें मुज़फ़्फ़रपुर और पटना ये दोनों बिल्कुल बोकस ज़ोन मैं बोलता हूँ इसको क्योंकि बिहार में इतनी ज़्यादा जो जनसँख्या है, इतने बड़े-बड़े स्टेशंस हैं, इतने आपके क्या कहते हैं बड़ा-बड़ा ये आरआरबी है और फिर भी इसकी वैकेंसी हमेशा सुखाड़ ही रहता है इसमें। मैं बहुत गुस्सा आता है मुझे, मैं अफ़सोस करता हूँ कि मैं क्यों नहीं भर पाता हूँ, इतनी कम वैकेंसी में क्या ही भरें, है ना? देखिए यहाँ पर 14 वैकेंसी इलेक्ट्रिकल के लिए है, मैकेनिकल के लिए 14 है और सिविल के लिए 9 है और 14 इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए है। यहाँ पर डीएमएस की एक भी पोस्ट नहीं डीएमएस की पोस्ट है सॉरी, हाँ, डीएमएस की पोस्ट है तो फिर यहाँ पे मैंने इसको क्यों 0 कर दिया? 15 सीट आई थिंक यहाँ सॉरी मुज़फ़्फ़रपुर में नहीं है डीएमएस की सॉरी यार मुझे लगा पटना है। तो यहाँ पर देखिए क कंप्यूटर साइंस की 0 है यानी कि एसएनटी की जो है ना वैकेंसी यहाँ पर 0 है मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है? ओके। 1 सेकंड मैं देख लेता हूँ कि हमारे पास जो पटना है ना उसकी वैकेंसी डीएमएस की है ना आई थिंक 15 वैकेंसी है उसमें तो यहाँ पे मैंने क्यों नहीं दिखाया मैं देख लेता हूँ 1 सेकंड है ना? 1 सेकंड वेट करेंगे आप लोग। पटना।
जी हाँ, पटना में हाँ, पटना में है वैकेंसी। ये डिपोट में से 15 वैकेंसी है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो इसको थोड़ा करेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर आपके पटना में जो है 15 वैकेंसी है, तो 15 पर तो आप एलिजिबल हैं यहाँ पर ना। ये कंप्यूटर साइंस वाले हमारे जो दोस्त है ना, इस पर 15 पर एलिजिबल है आप। ठीक है, इसको ध्यान रख लीजिए, इसको करेक्ट कर लीजिए थोड़ा सा। 15, ठीक है, 15 पर आप एलिजिबल हैं। ओके, उसके बाद आप बात करते हैं हम लोग, तो इसमें वैकेंसीज कम ही रहती है, तो आप देख लीजिए, बिल्कुल आप किसी और जॉब में हैं ऑलरेडी, तो आप पटना और मुजफ्फरपुर से भर सकते हैं। दोनों ब्रांच में वैकेंसी कम ही है, एक में 23 एक में 50 है, तो आप भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कॉम्पिटिशन रहेगा इस पर, कट ऑफ इसकी ज़्यादा जाएगी, 100% लिख के लीजिए। ठीक है, ये हो सकता है कि जो 3-4 टॉप के कट ऑफ वाले होंगे ना, ज़्यादा हाईएस्ट कट ऑफ वाले, उसमें आपका मुजफ्फरपुर और पटना वाला देखने को मिल सकता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें प्रयागराज की, तो प्रयागराज में आपका 162 वैकेंसी है, 94 वैकेंसी आपका इलेक्ट्रिकल के हैं, 84 वैकेंसी आपके सिविल के हैं, 94 वैकेंसी इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं, 38 वैकेंसी कंप्यूटर के ठीक ठाक वैकेंसी है। तो प्रयागराज में खासकर जो यूपी के हैं, ईस्ट वेस्ट यूपी और बिहार, और साथ ही साथ रांची वेस्ट बंगाल, इवन उड़ीसा, ठीक है, इवन मध्य प्रदेश वाले, राजस्थान वाले भाई भी यहाँ तक जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट थोड़ा सा प्रिपरेशन का लेवल अच्छा रखना पड़ेगा प्रयागराज जैसे जोन के लिए। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं रांची की, तो रांची में देखिए 109 वैकेंसी है, और यहाँ पर 90 वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल के एलिजिबल है 90, सॉरी 94, सॉरी 90, और 90 ही वैकेंसी एलिजिबल है इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, 85 आपके मैकेनिकल के लिए। सिविल वाले यहाँ पर थोड़ा सा बचिएगा यहाँ पर अप्लाई करने से, क्योंकि रांची में कॉम्पिटिशन ठीक ठाक रहता है। और इलेक्ट्रिकल से अगर आप हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स से अगर आप, मैकेनिकल से तो आप बिल्कुल भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सिकंदराबाद एक बार फिर से, ये दोनों आपके सिकंदराबाद और तिरुवनंतपुरम, ये दोनों आपके जो है वो साउथ रीजन के हैं। यहाँ पर 103 वैकेंसी है, 102 62 वैकेंसी है। तो यहाँ पर अगर आप इलेक्ट्रिकल से हैं तो आप भर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से, और मैकेनिकल वाले भी भर सकते हैं। बट यहाँ पर थोड़ा देखिएगा, 25 अगर सिविल वाले हैं तो थोड़ा सा देख लीजिए। अगर आपको नौकरी लेना है, कटअप इससे कम ही रहेगा, ज़्यादा कटअप नहीं जाएगा। सिकंदराबाद और तिरुवनंतपुरम कोड का एवरेज रहेगा, एवरेज ये कहिए, कटअप हमेशा इसका एवरेज ही रहता है, ज़्यादा नहीं रहता कभी भी, है ना। एवरेज रहेगा, कम ही रहेगा, ज़्यादा नहीं रहेगा। ठीक है, तो अगर आपको नौकरी केवल लेना है तो आप यहाँ से भर सकते हैं। ठीक है, अब ओवरऑल मैं थोड़ा सा इसको क्या कर देता हूँ, आप समझ गए होंगे। ये आपका 63 वैकेंसी था आपका सीएमए का। ठीक है, अब ओवरऑल मैं आपको एक एनालिसिस थोड़ा करके बताता हूँ कि देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप नॉर्थ साइड से बिलोंग करते हैं, ठीक है, नॉर्थ साइड से, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट, भाई नॉर्थ साइड और नॉर्थ ईस्ट का मतलब क्या, नॉर्थ मतलब जैसे बिहार हो गया, यूपी हो गया, ठीक है, झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया। ठीक है, तो अगर आप नॉर्थ से है, नॉर्थ या वेस्ट से है, सॉरी ईस्ट से है, तो आप भर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद नॉर्थ ईस्ट मतलब आसाम और सेवन सिस्टर जो है वो आपके सारे के सारे, तो आप भर सकते हैं। कहाँ से, देखिए आपको प्रीफर करना है कोलकाता से, ठीक है, उसके बाद आपको रांची से, ठीक है, प्रयागराज से, ठीक है, और उसके बाद आपका कोलकाता, रांची, गोरखपुर से आप कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको केवल नौकरी ही लेना है तो भैया आप मुंबई चले जाइए, या फिर साउथ रीजन में जो 2-3 मैंने बताया, सिकंदराबाद, तिरुवनंतपुरम, चेन्नई, इन सब में आप चले जाइए। ठीक है, देख लीजिएगा, बाकी ब्रांच को आपको देखना है, कंसीडर करना है, खासकर सिविल वाले, क्योंकि सिविल वाले अपने ही ब्रांच पर एलिजिबल होते हैं। तो जहाँ वैकेंसी आपकी अच्छी होगी वहाँ पर आपका निश्चित रूप से सिलेक्शन का रास्ता थोड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद आप अगर राजस्थान से बिलोंग करते हैं, गुजरात से, मध्य प्रदेश से, है ना, और उसके बाद महाराष्ट्र से, तो इन सब में आपको सेंट्रल जो मुंबई है वहां से आप बिल्कुल अप्लाई कीजिए, सिलेक्शन होगा ही होगा। और अहमदाबाद से, इन दोनों डेज से, और चाहे तो आप भोपाल से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं, अगर आप झारखंड से बिलोंग करते हैं, ठीक है, और बिहार से बिलोंग करते हैं, उड़ीसा से बिलोंग करते हैं, तो आप बिलासपुर डिवीजन से, बिलासपुर जोन से आप भर सकते हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये था ओवरऑल आपका। और बाकी उत्तराखंड वाले भाई साहब, हमारे क्वेरी भी आए थे उत्तराखंड वाले के लिए, तो मैं बता दूं मेरे दोस्त, जो उत्तराखंड के हैं ना, वो आपको जो मैंने बताया ना, जो नॉर्थ ईस्ट के हैं, आप उत्तराखंड वाले भाई साहब भर सकते हैं। आप गोरखपुर भर सकते हैं, बिलासपुर भर सकते हैं, सॉरी गोरखपुर भर सकते हैं, आप प्रयागराज भर सकते हैं, और चंडीगढ़ भर सकते हैं। ठीक है, इन सब में भर सकते हैं। आप देख लीजिए आपकी ब्रांच कौन सी है, आपकी वैकेंसी उस रिस्पेक्ट में क्या है। और अगर आपको केवल जॉब चाहिए तो साउथ रीजन में भर दीजिए, या मुंबई से भर दीजिए। ठीक है, कोलकाता से भी मैं बोल सकता था, लेकिन कोलकाता में थोड़ा सा मुझे डाउट हो रहा है, वैकेंसी भले कितनी हो लेकिन कट ऑफ इसकी ज़्यादा जाती है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा आपको नहीं कहूँगा। जिसकी तैयारी ठीक ठाक अगर है तो बिल्कुल भर सकते हैं, सिलेक्शन आपका हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये था। बाकी अगर आपको और भी कोई डाउट है तो आप डाउट यहाँ कमेंट बॉक्स में पूछेंगे, निश्चित रूप से मैं बताऊंगा। वीडियो अगर आपको और मेरा एनालिसिस अच्छा लगा होगा, मैं मेहनत आपको पसंद आया होगा, तो आप बिल्कुल वीडियो को शेयर करना है, अपने सारे दोस्तों को पहुंचा देना है, दबा के शेयर कीजिए। ठीक है, और मेरा नेक्स्ट जो वीडियो होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो होगा मेरा, पहला वीडियो होगा नेक्स्ट आपका, देखिएगा पोस्ट प्रेफरेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मेरे प्यारे दोस्तों, पोस्ट प्रेफरेंस का। ठीक है,
अकॉर्डिंग टू योर ब्रांच, ठीक है। ब्रांच वाइज मैं पोस्ट प्रेफरेंस डालूंगा यहाँ पर, क्योंकि आपको लास्ट में पछताना ना पड़े, आपका सिलेक्शन भी हो जाए, आपका मार्क्स भी हो जाए। मेरा एक दोस्त था जो कि टॉपर है कोलकाता का, मैं आपको बताऊंगा, नाम यहाँ पर डिस्क्लोज भी कर दूंगा मैं किसी दिन। और वो टॉपर था, मेरा दोस्त, और सबसे हाईएस्ट है उसका, लेकिन उसने पोस्ट प्रेफरेंस अच्छा नहीं दिया था, जिसकी वजह से उनको जो पोस्ट चाहिए था वो नहीं मिला। तो पोस्ट प्रेफरेंस ऐसा चीज़ है जो आपको बाद में लास्ट में नहीं पछताना पड़े, ऐसा पोस्ट प्रेफरेंस आपको रखना है, ठीक है। इसके लिए मैं आपको डिटेल वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। उसके बाद मैं बनाऊंगा आपको फुल स्ट्रेटेजी सब्जेक्ट वाइज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सीबीटी वन एग्जाम, ठीक है। तो सीबीटी वन एग्जाम के लिए मैं फुल प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बताऊंगा सेकंड वीडियो में। तो फर्स्ट आपका इसके बाद जो वीडियो आएगा आपका, वो आएगा पोस्ट प्रेफरेंस का, और दूसरा आपका आएगा सीबीटी वन के लिए आपके सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी की, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।